ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना
दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। आंजनेयमतिपाटलाननं कांचनाद्रिकमनीय विग्रहं परिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दो बार भगवान के नाम का सुंदर संकीर्तन करते हुए स्मरण करते हुए आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। बहुत देर से इंतजार करना पड़ा है, मेरी माताएं बहनें भी बहुत देर से इंतजार कर रही थी, विलम्ब हुआ है, लेकिन जो समय मिला है उसको हम गंवाएं नहीं, उसका लाभ लें। और कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ कुछ है संसार में तो भगवान नाम, भगवान के नाम से प्रीत हो उसके लिए ही सत्संग किया जाता है। तो इसलिए भगवान के नाम से ही प्रारंभ करें। दो बार सब लोग भगवत कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की, भारत माता की, गौ माता की, सनातन हिंदू धर्म की, छत्तीसगढ़ महतारी की, ग्राम के देवी देवताओं की, कौशल्या मैया की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। कि छत्तीसगढ़ को जिस लिए महतारी कहते हैं वो महतारी है माँ कौशल्या। क्योंकि मैं भी पूरे देश में घूमता हूं तो पूरे देश में कहीं पर भी कोई प्रदेश नहीं मिला जिसको कोई माँ कहता हो, महतारी कहता हो, जननी कहता हो। केवल एक छत्तीसगढ़ ही है जिसको हम छत्तीसगढ़ महतारी कहते भी हैं और वैसा मानते भी हैं। हमारे राजगीत में जो वर्णन किया गया है तो उसमें यही वर्णन किया गया है कि ये पूरा छत्तीसगढ़ नहीं है, एक कौन सा जो जिला है वो माँ का मस्तक है, कौन सा जिला चरण है। तो महतारी शब्द हमारे माटी से जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? तो मैंने बताया था ये एक शब्द है जो संसार का उद्धार करे, जो इस मही को तार दे, वही महतारी है। और सारे संसार का उद्धार भगवान राम ने किया और उसको जन्म देने वाली बेटी कौशल्या यहाँ की है। इसलिए छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में हम इसे पूजते हैं, मानते हैं, सम्मान देते हैं। तो विश्व के पटल पर वो महतारी की जो छवि है वो आनी चाहिए, और महतारी की छवि आए इसके लिए एक भागीरथी प्रयास कहें। जैसे भागीरथी की 7 पीढ़ी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करती रही। खैर ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उतनी लंबी तपस्या तो नहीं करनी पड़ी है, समाज का सहयोग गुरुदेव की कृपा रही है और बालोद जिला का सौभाग्य रहा है कि बहुत जल्दी करीब 15-16 साल के प्रयास के बाद अभी आने वाले 2026 में माँ कौशल्या की दिव्य स्थापना कौशल्या जन्मभूमि तीर्थ के रूप में आपके जामली पाटेश्वर में होने वाली है। जब उस विषय में चर्चा हुई तो जो अलग अलग गांव से आए थे उनके मन में भी भाव था कि जो बातें स्वामी जी यहाँ बता रहे हैं हमारे गांव में भी सब माताओं बहनों को बंधुओं को पता चले, वहाँ भी ये चर्चा रखी जाए। और हमारे राजपूत जी का तो प्रयास रहता ही है, वो चाहते हैं कि मैं ना जोऊं, मैं सबको जोऊं, केवल मुझे आनंद ना मिले, मैं सबको आनंदित करते रहूं। तो इसलिए उनका प्रयास था
तो आज का विषय मैंने पहले रखा, ये भूमिका बनाई कि आज हम क्यों यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मैंने सुना है कि आज गांव में आप लोग 2 बजे से तिहार माने हैं, काम वाम बंद करके बिल्कुल चमाचम। कितना बड़ा गांव है तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बचपन में भी जब इस क्षेत्र में प्रवचन करने आता था तब मेरी उम्र होती थी 11-12 साल की, है ना। इधर टेकना बरपारा है, तागरी है, भरदा है, और भी बहुत गांव में कार्यक्रम हुए हैं, करका भाट में कार्यक्रम हुआ है। तो चिरचारी का नाम मुझे इसलिए याद है कि यहाँ से सत्संगी जाते थे और प्रवचन सुनते तो बड़ी दूर दूर तक जाते थे। तो आध्यात्मिक गांव है। एक दो जन बैठे हो सियान में चिन्ह बोला नहीं, चिन्ह इसे लागते भुला गए। महतारी मन कहा थे चिन्ह धन कावर एवं सरल है कि उन्हें जाते जामड़ी पाठ सगा ही कहाँ जाओ गंगा मैया घर के, लेकिन कहाँ जाओ चलो जामड़ी पाठ। तो आप लोग मतलब बचपन से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कई लोग हैं जो पेपर में पढ़ते रहते हैं, ये हुआ वो हुआ, है ना। कभी कभी बाल कांड छपता है, कभी कभी लंका कांड भी छपता है। जामड़ी पाठ के लंका कांड को भी आप लोग बहुत पढ़े हो कि क्या वहाँ असुर, है ना, असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचर आये नृप तोहि। लेकिन खैर अभी मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, पर समय पड़ता है तो संत ऋषि महात्मा, ऐसा नहीं कि ऋषियों को कोई डर है। विश्वामित्र जी जंगल में रहते थे, मेरे गुरुदेव भी जंगल को चयन किए। अब उस घनघोर जंगल में अब जामड़ी पाटेश्वर तो बहुत लोग गए हैं, पाटेश्वर धाम हो गया। अब धीरे धीरे पाटेश्वर धाम शब्द भी गौण हो रहा है। अब वो विश्व के पटल पर और पूरे छत्तीसगढ़ के पटल पर माँ कौशल्या धाम के रूप में अब स्थापित हो रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। तो आने वाले समय में तो हम लोग पीछे हो जाएंगे, बालोद जिला वाले, दुनिया के लोग पहले हो जाएंगे। होता ही है। अभी अयोध्या में जाइए ना, जो अयोध्या के आसपास गांव के लोग हैं वो लोग पीछे हो गए हैं, बाहर वाले ही लगे हैं लाइन में सुबह 6 बजे से कि भैया हम तो उतने दूर से आए रामलला का दर्शन करने के लिए। तो उस स्थान को आप जानते हैं। लेकिन संत महात्मा यदि कहीं तप कर रहे हो, कहीं पर उपासना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो साधना में इतनी ताकत होती है कि वो किसी से डरता नहीं। और वैसे भी कहते हैं कि जिसको राम जी का भरोसा है उसे दुनिया क्या सताए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।